फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत मानो, छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो, वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, यानी हर सेंटेंस में छोटी छोटी बातों पर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर स्मॉल थिंग। ओवर स्मॉल थिंग्स मीन छोटी छोटी बातों पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस ओवर स्मॉल थिंग्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत मानो। डोंट फील बैड ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट फील बैड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। He shouts over small things. He shouts over small things. तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो। You get angry over small things. You get angry over small thing. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करो। सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तब हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। तब ये बात कभी भी मेरी जहन में नहीं आई। तब मैं रात भर पढ़ता था। तब चीज़ें अलग थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बैक देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बैक देन। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बैक देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन तब। पॉइंट नोट कीजिए कि बैक देन ये सेंटेंस के शुरू में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस के आखिर में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तब हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। वी यूज टू प्ले आउटसाइड मोर बैक देन। वी यूज टू प्ले आउटसाइड मोर बैक देन। बिल्कुल फार्मूले को, स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वी यूज टू प्ले आउटसाइड मोर मीन हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। बैक देन मीन तब। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन हम। यूज टू, used to is used to show that an action which repeatedly happened in the past but no longer in the present। यानी used to ऐसे कामों को शो करने के लिए यूज होता है जो रिपीटेडली माजी में होते थे, अब नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तब ये बात कभी भी मेरी जहन में नहीं आई। दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड बैक देन। दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड बैक देन। हम बैक देन को शुरू में भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के, यानी बैक देन दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तब मैं रात भर पढ़ता था। आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट बैक देन। आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट बैक देन। बैक देन आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट। तब चीज़ें अलग थी। तब चीज़ें अलग थी। थिंग्स वर डिफरेंट बैक देन। थिंग्स वर डिफरेंट बैक देन। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। तब हम मिलते थे। तब हम मिलते थे। वी यूज टू मीट बैक देन। वी यूज टू मीट बैक देन। वी यूज टू मीट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन हम मिलते थे, अब नहीं मिलते। बैक देन मीन
तब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तब वो यहाँ आता था। ही यूज्ड टू कम हियर बैक देन, ही यूज्ड टू कम हियर बैक देन ही यूज्ड टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तब मैं काम करता था, तब मैं काम करता था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।